अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम महमूद अली है और आज हम ट्राई हैकमी की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर हुए हैं, जिसमें हम एक सीटीएफ कवर करेंगे। वन यूनिवर्सिटी सीटीएफ का नाम है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे पहले तो हम इस सीटीएफ को चलाएंगे। उसे थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड होता है चलने के लिए। एंड आफ्टर 1 मिनट हमें सीटीएफ का आईपी मिल जाएगा। और हमेशा नॉर्मली जब भी हम सीटीएफ स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा एनमैप से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट टास्क जो है वो रिकॉन के हवाले से है, इस पे आते हैं। तो हमें क्या मिलता है, रिकॉन में वही एनमैप हमें देखने को मिल रहा है कि आप एनमैप करें, और एनमैप को डिटेल स्टडी करने के लिए आप एक रूम है एनमैप का, वो आप खेल सकते हैं। देन उसके बाद स्कैन के लिए उसने पैरामीटर हमें बता दिए हैं कि एक्चुअली आप ये पैरामीटर इस्तेमाल करके कमांड चलाएंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा एनमैप का। ठीक ठीक है। देन उसके बाद कुछ फ्लैग्स उसने नीचे हमें यहाँ बताए हैं कि ये फ्लैग आप इस्तेमाल करेंगे। अब जब तक ये ऑन होता है मैं आपको बताता जाऊं कि टर्मिनल ओपन करने के बाद अब मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक कैट एबीसी के नाम से इसको ऑलरेडी एनमैप करके रखा हुआ है। अगर मैं एनमैप चेंज भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास अभी आईपी आ गया, तो मैंने अगर एनमैप करना है तो मैं एनमैप कर सकता हूँ। एन मैप हाइफन, जैसे एस उसने दिया, हाइफन एस, कैपिटल वी, देन आगे एस आईपी और वर्बोस और एबीसी के बाद मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस पुट करके ओके कर दूंगा। ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे एनमैप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो एज इज ये कमांड चलाने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है, जिसमें हम यहाँ पे आंसर्स दे देते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी ओपन है वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ 6 पोर्ट्स हमारे पास ओपन है। उसे हम 6 लिख के डन कर देते हैं। प्रॉक्सी का वर्जन पूछा गया है हमारे पास, व्हाट वर्जन ऑफ द प्रॉक्सी इज रनिंग ऑन द मशीन। तो देखें, एक हमारे पास HTTP प्रॉक्सी चल रही है, जिसके आगे HTTP प्रॉक्सी वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वर्जन को मैं यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। पेस्ट करने के बाद सेकंड नंबर पे भाई यहाँ के हाउ मेनी पोर्ट्स आर स्कैन्स I flag if the flag on hyphen p hyphen 400 was used। तो हाइफन पी हाइफन जो फ्लैग है ये बेसिकली हमारे पास होता है तमाम पोर्ट स्कैन करने के लिए। बट अगर आप हाइफन पी हाइफन पोर्ट जो है ये लगाने के बाद साथ ही 400 लिख दें, तो इट मीन्स वो स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट करता है, वो 400 पोर्ट स्कैन करे, तो इट मीन्स वो टोटल 400 पोर्ट स्कैन करेगा। अब यूज द एनमैप फ्लैग है हाइफन एन, ये क्या करता है, ये क्या रिजॉल्व करता है, आगे हिंट भी दिया हुआ है, आप हिंट भी देख सकते हैं। और इसके अलावा एन मैप हाइफन 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 हेल्प में जाके इसकी हेल्प भी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपको एन क्या करता है पता चल जाएगा। हम पता है कि एन मैप का हाइफन एन जो है ये बेसिकली डीएनएस चेंजिंग करता है। अगर आप हिंट भी देखें तो आपको बताएगा आईपी टू होस्ट नेम, होस्ट से आईपी कन्वर्जन बेसिकली आपके पास एन मैप ही कर रहा होता है। ठीक है। देन उसके बाद उसने कहा कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग इन दिस मशीन। तो मोस्टली देखें हमारे पास यहाँ यूबुंटू आ रहा है, देन अगेन यूबुंटू आ रहा है। तो मैं यहाँ यूबुंटू पुट कर देता हूँ कि यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंस्टॉल्ड है। देन वेबसाइट का सर्वर कौन सी पोर्ट पे चल रहा है हमें ये बताना है, तो वो भी HTTP यहाँ भी सर्विसेज चल रही है। इसकी पोर्ट नंबर बता दिया मैंने, टेट्रा 3। तो टेट्रा 3 पोर्ट नंबर यहाँ दे दिया, मेरा एक टास्क कंप्लीट। देन कह रहा है कि लोकेट करना है हमने बेसिकली यहाँ पे अपना लोकेशन के लिए हमने लोकेट करना है गोबस्टर को। गोबस्टर सॉफ्टवेयर है जो हम यूटिलाइज करेंगे, हिडन डायरेक्टरीज वगैरह फाइंड कर सकते हैं और हिडन फाइल्स वगैरह को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको करने के लिए मेरे पास टर्मिनल एक्सेस लेने के बाद मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अब मेरे पास गो बस्टर को चलाने के लिए कमांड है गो बस्टर। अगर इंस्टॉल नहीं है तो फिर इंस्टॉलेशन के लिए कमांड है sudo apt get install go buster।
ठीक है, ये कमांड है बेसिकली, इसे चलाने से ये इंस्टॉल हो जाएगा। और आफ्टर इंस्टॉलेशन इसे रन करने के लिए गो बस्टर की कमांड है। और गो बस्टर की कमांड के बाद पैरामीटर देना है DIR का, जिससे वो डायरेक्टरी स्कैन करेगा। देन हाइफन यू, यू देने के बाद मैंने ये आईपी एड्रेस पोस्ट किया, प्रोटोकॉल http:// देन दिस आईपी एड्रेस, सॉरी, 10.10.214.219 स्लैश कॉलन 3333, ठीक है, स्लैश। ये हमारा एक आईपी एड्रेस हो गया। देन उसने कहा -w के आगे वर्ड लिस्ट देनी है। अब वर्ड लिस्ट हमारे पास जहाँ पे मौजूद है उसका पाथ एक डिफॉल्ट हमें पता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोकेट कराना चाह रहे हैं तो हम एक लोकेट का पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि LOCATE लोकेट लोअर केस देन इंटर। तो मेरे पूरे लिनक्स में जहाँ पे भी लोअर केस के नाम से फाइल्स होस्टेड हैं वो सारी के सारी यहाँ पे आ गई। तो मैं ये फर्स्ट वन इसे यूटिलाइज कर लेता हूँ। इसी का मैंने आईपी एड्रेस यहाँ डाटा यहाँ पेस्ट कर दिया, देन हिट इंटर। ठीक है, अभी ये चंद टाइम हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा, आफ्टर टाइम ये हमें यहाँ बता देगा आंसर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्टरी हैज हैज एन अपलोडेड द फाइल पेज। ओके, यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन सी डायरेक्टरी ऐसे जिससे फाइल अपलोड हो सकती है। तो इमेज डायरेक्टरी है, मैं पहले इमेज को स्कैन कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ ब्राउजर में ओपन करके कि इमेज डायरेक्टरी जो है वो हमें क्या डाटा प्रोवाइड कर रही है। आई इमेजेस इंटर, इमेजेस हमें एक्सेस नहीं दे रही। देन उसके बाद CSS है, CSS पे देखते हैं, CSS भी हमें एक्सेस नहीं दे रही। ठीक है, JS है, JS भी साफ ज़रा एक्सेस नहीं देगी। ऑल डाटा, यहाँ पे फोल्डर स्कैन करने के बाद हमें बीच में एक फोल्डर नजर आता है इंटरनल के नेम से, तो मैं इसको यूटिलाइज करके देख लेता हूँ कि क्या इस इंटरनल के फोल्डर में कुछ हमें मिलता है। इंटरनल का फोल्डर, देन हिट इंटर, तो ये देखें पेपर डाटा आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेसिकली मेरे पास है /internal/inter। तो देन उसके बाद कंप्रोमाइज द सर्वर। अब सर्वर कंप्रोमाइज करने के लिए मेरे पास यहाँ दो चीजें हैं। मुझे एक्चुअल ब्रूट फोर्स करना है सर्वर कंप्रोमाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो पहले तो एक क्वेश्चन पूछ रहे ट्राई अपलोड टाइप ऑफ द सर्वर, ठीक है, कॉमन एक्सटेंशन ब्लॉक। अब यहाँ पे मुझसे पहले तो पूछ रहा है कि कौन सी एक्सटेंशन है ऐसी जो आपका सर्वर ब्लॉक कर रहा है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मुझे पहले तो एक शेल चाहिए, और शेल को अपलोड करूंगा तो देन मुझे पता चलेगा। तो शेल के लिए मैं सर्च कर लेता हूँ पेन टेस्ट मंकी पेनटेस्टमंकी.net के नाम से हमारी वेबसाइट है। उस पर जाने के बाद यहाँ साइट पे मैं सर्च कर लेता हूँ PHP शेल। यहाँ से मैनुअली भी नीचे आके गेट PHP रिवर्स शेल। अदरवाइज आप अपना शेल भी बना सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रांगली शेल है जो कि बहुत जगह पे काम आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ PHP रिवर्स शेल। इस करने के बाद इसे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे मैं अपने पास यहाँ ओपन कर लेता हूँ सबलेम टेक्स्ट एडिटर में। तो ओपन करने के बाद आप नोट करेंगे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस। ये एक्चुअली मुझे अपनी मशीन का आईपी देना है, तो यानी कि अपनी ट्राई हैकमी का जो आईपी एड्रेस है वो प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे पोर्ट नंबर देना है। मैं पोर्ट नंबर प्राइवेट पोर्ट में आप कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल पुट कर देता हूँ 5555। मैंने टेट्रा 5 पुट कर दिया यहाँ पोर्ट। ठीक है, तो पुट पुट करने के बाद अब मैं इस फाइल को अपलोड करता हूँ, ब्राउज द PHP शेल, देन सबमिट। तो आप काउंट करेंगे एक्सटेंशन नॉट अलाउड लिखा हुआ नजर आ गया, इट मींस .php इज ब्लॉक्ड। देन उसके बाद उसने कहा कि आप बफ सूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बफ सूट का इस्तेमाल करके हम ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। तो अब मैं ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए बफ सूट ओपन करूंगा, बट ये काम आप पाइथन लैंग्वेज से भी कर सकते हैं। मैं यानी कि लाइव सीटीएफ जब होंगे तब उसमें आपके पास माइट भी बफ सूट ना हो, तो हमारे पास कस्टम कोड पाइथन में हम इस चीज़ को रेकग्नाइज कर सकते हैं। तो अभी फिल वक्त तो मैं बफ सूट में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन साथ ही मैं आपको शेल भी बनवाऊंगा एक। बफ सूट प्रॉक्सी में आ गए, प्रॉक्सी में आने के बाद एक्सटेंशन अलाउड, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, शेल एक्सटेंशन ओके की, और इंट्रूडर ऑन है। सबमिट, जैसे सबमिट करेंगे
आपके पास बफ सूट में सारी रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब इस रिक्वेस्ट को राइट क्लिक करके पहले तो रिपीटर में भेजेंगे एक टाइम, ताकि वेरीफाई कर लें कि रिक्वेस्ट में हमें रिप्लाई यही आ रहा है, एक्सटेंशन इज नॉट अलाउड। देन राइट क्लिक करके इंट्रूडर में भेज देंगे, ताकि हम इस पे अपना पोजीशन सेट करके पेलोड चला सकें। और यहाँ पे आने के बाद अब काफ़ी जगह परमिशन अलाउ होती हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा तमाम जगह पे, और सिर्फ जस्ट पीएचपी को हाईलाइट करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, और पेलोड्स में आने के बाद यहाँ एक्चुअली मैं फाइल भी दे सकता हूँ और कुछ एक्सटेंशंस भी, जैसे मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ PHP 3, PHP 4, PHP 5, PHTML, ऐसे ही HTML। ये मैंने 4-5 एक्सटेंशन यहाँ प्रोवाइड कर दी। और एक्सटेंशन देने के बाद स्टार्ट अटैक, जैसे ही मैं स्टैक स्टार्ट करूंगा तो ये बेसिकली अटैक स्टार्ट कर देगा, और जो एक्सटेंशन मेरी वैलिड होगी उस पर आके लोकेशन लेंथ चेंज हो जाएगी। अब देखें, ये मेरी वैलिड एक्सटेंशन है, जिस पे आते ही एक्सटेंशन चेंज हो गई। अब जब हम इसे चेंज एक्सटेंशन को अपलोड करेंगे तो आप नोट करेंगे डाटा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसे क्लोज कर दिया, और अब अपने एडिटर में दोबारा फाइल का रीनेम करने के बाद मैं अब दोबारा से यहाँ से अपलोड करूंगा, लेकिन .html वाली फाइल, और बफ सूट अब ऑफ कर दूंगा क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए अब। और अब अगर मैं आप यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो आपको शेल नहीं मिलने वाला, क्योंकि शेल के लिए आपको नेट कैट चलाना पड़ता है, नेट कैट चलाना क्या पड़ता है। नेट कैट चलाने के लिए आपके पास कमांड है NC-NLVP स्पेस आगे वो पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर मैंने दिया था 5555, इंटर। अब देखिए 55 पे पोर्ट लिसनिंग पे है। आफ्टर रिप्लेस आप यहाँ पे इसे एक बार रिकॉल करेंगे, देन मैं दोबारा से डाटे को रिकॉल कर देता हूँ, सक्सेसफुली अपडेटेड। अब सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अभी तक हमारे पास यहाँ पे रिवर्स शेल नहीं आया, क्योंकि अपडेट होने के बाद हमने उस फाइल को एक्सेस भी करना होता है। अब एक्सेस करने के लिए हमने उसका फाइल लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी कि डाटा अपलोड होके कहाँ गया। इसके लिए दोबारा से हम गो बस्टर चला सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक होता है कि जैसे मोस्टली लोग अपलोड्स या अपडेट्स में डाटा भेजते हैं, तो मैं चेक करता हूँ। ओके, सो अपलोड्स में डाटा भेज रहे हैं ये। तो अब मैं अपलोड्स वाली फाइल पे जैसे ही क्लिक करूंगा, फौरन मेरे पास यहाँ शेल जो है रिकॉल हो जाएगा। अब ये एक वे है जिसे हम यूज कर रहे हैं, पफ सूट के थ्रू हमने शेल अपने की एक्सटेंशन को वेरीफाई करवाया। अब हमारे पास बेसिकली शेल चलने के बाद हम ऐसे शेल में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, हमारी डाटा एक्सेस हो गया, जिसमें हम शेल में इंटर हो गए। शेल में इंटर होने के बाद सबसे पहला काम जो है हमारे पास, हो MI, यहाँ पे मुझे मेरा यूजर नेम पर चल गया जिससे करंटली मैं लॉग्ड इन हूँ। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे पाइथन का एक शेल चलाना है, पाइथन इंपोर्ट PTY के नाम से बेसिकली ये शेल है। ये हम चलाते हैं डाटे को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए। पाइथन -C करने के बाद डबल कोटेशन स्टार्ट इंपोर्ट PTY सेमीकोलन, देन PTY.SPAWN स्पैम। अब यहाँ पे दे दिया /bin/bash, देन सिंगल कोटेशन, देन लास्ट में डबल कोटेशन। डबल कोटेशन देने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास यहाँ देखें उसके नेम वगैरह जो है वो प्रॉपर अब कॉल होने लग गए। देन उसके बाद मैं एक्सपोर्ट बेसिकली यूज करूंगा अपने बेसिक डाटे को एक्सपोर्ट करवाने के लिए, ताकि हमारे पास चीजें जो हैं क्लियर हो जाएं। एक्सपोर्ट TERM, टर्म इक्वल XTERM, इंटर। इंटर करने के बाद अब एक्चुअल हम यहाँ जब LS वगैरह करेंगे तो हमारे पास कुछ चीजें सही चलेंगी। देन उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हम उसको पहले देख लेते हैं। विच एक्सटेंशन इज अलाउड, PHTML, ये अलाउ है। देन उसके बाद ओके एक्सेस चल गया। देन यूजर नेम, ओके मैं यहाँ लिख लेता हूँ हो MI, तो मेरा यूजर नेम ये नज़र आ गया मुझे। अगर मैं ये पुट करके देखता हूँ तो क्या आंसर राइट आता है, आंसर रॉन्ग है। सो मैं यहाँ पे
कैट स्लैश etc/pass.wd करके एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे लास्ट में यूजर नजर आ रहा है, आईडी, यूजर नेम बिल, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिल, देन हिट इंटर। तो मेरे पास यहाँ पे डाटा जो है नजर आ गया, बिल चल गया, ओके। देन व्हाट इज द यूजर फ्लैग, और यूजर फ्लैग के लिए अब साधारण मुझे यूजर के अकाउंट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं जाके इसके फ्लैग को गेट कर सकूंगा। और गेट करने के लिए मैं ls/home इंटर ls बिल cd बिल ls cat cat user डॉट टेक्स्ट, देन हिट इंटर। तो ये यूजर का फ्लैग मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैंने यूजर फ्लैग पुट कर दिया। अब सेकंड मेरे पास आता है प्रिविलेजेस एस्केपिंग। प्रिविलेजेस एस्केपिंग में बेसिकली अब मैंने स्टैंडर्ड यूजर से बाईपासिंग करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के यूजर में इंटर होना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के यूजर में, रूट यूजर में एंटर होने के लिए आपको यहाँ पे अब शेल चलाना पड़ सकता है। एक्सप्लॉइट एक्चुअल आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं सही तरह से, कि जो हम एक्सप्लॉइट सर्च स्टडी कर चुके हैं काफी, तो वो एक्सप्लॉइट हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं। और यहाँ पे हमें पहले तो चेक करना होता है USID इज अवेलेबल और नॉट। तो USID की एक वीकनेस होती है, पॉइंट होता है हम इसे चेक करने के लिए, LS-L और /USR/ यूजर के अंदर बिन के अंदर pass.wd, देन हिट इंटर। सॉरी मैं दोबारा टाइप करूंगा, ls-l/usr/bin/pass.wd, देन हिट इंटर। तो ये मेरे पास यूएसआर की कमांड चल गई, जिसमें आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि रूट यूजर जो है उसमें WRS अवेलेबल है। एस जो है वो अवेलेबल है, जिससे मतलब कि SUID जो है वो एक्सप्लॉयटेबल हो सकती है, ठीक है। अब इस चीज को सर्च करने के लिए मुझे बेसिकली थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड यूएसआईडी। यूएसआईडी को फाइंड कैसे करना है, तो मैं इस पे नेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। लिनक्स लिनक्स फाइंड सेट यूआईडी। सेट यूआईडी मैंने यहाँ लिख दिया, मुझे लिनक्स डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी यहाँ से, जिससे मैं यूआईडी वगैरह को फाइंड कर सकूंगा। और इससे ओरेकल फर्स्ट वन है, इसको मैं चला जाता हूँ, ठीक है। देन इंटरनेट स्पीड, देन यहाँ पे देखिए कमांड आ गई फाइंड। फाइंड की कमांड से हम डाटा फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टरी बतानी है, देन यूजर रूट परमिट, ओके। और अब यहाँ मुझे एक्चुअल नजर आ रहा है जैसे परमिट 4000 जो है ये डिस्प्ले द ओनली परमिशन सेट 4000, ओके। यानी कि 4000 परमिशन जो है वो सेट की होगी तो हमें वो दिखाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कमांड बनेगी हमारे पास फाइंड, ओके, 4000। अब अगर आप यहाँ पे हिट इंटर करेंगे तो आपके पास तमाम डेटा आपको शो हो जाएगा, जिसके परमिशन आपको अलाउ है नहीं अलाउ तमाम। अब इस चीज को बाईपास करने के लिए आप टू इक्वल साइन स्लैश डेव स्लैश नल, कि आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि जो चीज नल है जस्ट वो ही नजर आए। तो अब इसमें आपको जस्ट वो ही नजर आएगा जिसपे USID लग सकता है। अब इसमें हमारे पास काफी डाटा नजर आ रहा है जहाँ USID लग सकता है इसमें, जैसे ये सिस्टम स्लैश जो है हमारे पास CTL, ये सर्विसेज के लिए होता है, जिसमें तमाम सर्विसेज लिनक्स की कंट्रोल की जाती हैं। तो एक्चुअल इसे अगर आप यूज करें तो यूटिलाइज करें तो ये काफी यूजफुल और बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं भी इसे ही यूटिलाइज करूंगा इस चीज को चलाने के लिए। और इस चीज के लिए हमारे पास एक ऑनलाइन वो है, शेल है, वेबसाइट है, GTFO बिन। मैंने GTFO बिन पे गया, यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे मुझे शेल्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे शेल्स हैं जो मुझे यहाँ पे कमांड्स वगैरह मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ सिस्टम CTL के रेलेवेंट कमांड देखता हूँ, तो यहाँ देखिए दो फंक्शन अवेलेबल है मेरे पास, USID का और sudo का। तो मैं USID की वनरेबिलिटी को चेक कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने ओके किया, यहाँ देखें अब मेरे पास कुछ कमांड लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे थोड़ा सा अल्टर करूंगा, कोड तो मेरे पास आ गया, इसमें थोड़ा अल्टर करना पड़ेगा। मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल
ओपन करना है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या कोई भी एडिटर जो आप वट एवर यूज कर रहे हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ चीजें वेरीफाई करूंगा। सबसे पहले कि मेरे पास यहाँ पे आईडी, अब एक्चुअली वो आईडी करेगा टेम्परेरी के अंदर आउटपुट में सेव। अब आईडी कमांड जो है वो एक्सप्लॉइट करेगा। आईडी कमांड से क्या होगा, मैं जिस यूजर में लॉग इन उस यूजर का जस्ट ये डाटा आ जाएगा। इट मीन जिस मुझे आईडी कमांड जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं करवानी, मुझे यहाँ पे वो कमांड थ्रो करानी है जिस कमांड से मुझे यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स मिल जाए, ठीक है। या फिर हमारी प्रिविलेजेस सेक्शन में जो एग्जीक्यूशन जैसे कमांड वो है परमिशन है, उस परमिशन में एस का पैरामीटर ऐड हो जाए। तो उसके लिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास सी एच मोड की कमांड है जिससे हम किसी भी फाइल का पाथ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ फिर मैं एक्चुअल वो कमांड लगाऊंगा कि सी एच मोड प्लस एस हो जाए, प्लस एस हो जाए, जिससे मुझे ये चीज आए और ये कहाँ पे हो, स्लैश बिन स्लैश बैश। इससे क्या होगा कि बिन बैश जहां से हमारा टर्मिनल कंट्रोल होता है वहां पे एक्चुअल हमारी परमिशन जो है वो ऐड हो जाएगी इस एक्सप्लॉइट से, जिसमें एस नजर आ रहा होगा। और अगर मैं आपको दिखा दूं पहले ही, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एल एस हाइफन लॉन्ग लास्टिंग में स्लैश बिन स्लैश बैश एल एस, देन यहाँ पे देखिए हमारे पास एस की परमिशन असाइन, यूएस आईडी की परमिशन असाइन नहीं है। तो देन ये कर दिया मैंने यहाँ पे ऐसे देने के बाद अब सेकेंड नंबर में मुझे क्या यहाँ करना है, मुझे सेकेंड नंबर पे करना है कि ये जो लास्ट में लिंक हो रहा है कमांड्स का, ये डॉट स्लैश लगा हुआ है। डॉट स्लैश एक्चुअल आपका होता है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल स्टोर है, लेकिन हम करंटली में तो नहीं है स्टोर, ये स्टोर है स्लैश बिन में। इसलिए हम यहाँ डॉट हटा के स्लैश बिन कर देंगे। और अब इस पूरी फाइल को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके जस्ट यहाँ पे अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दूंगा। देन मैं यहाँ पे एल एस कर रहा हूँ। ओके, यूजर लिस्ट आ गई। अब मैं एल एस हाइफन एल और स्लैश बिन स्लैश बैश इंटर। ओके, सो लुक एट दैट, एस पैरामीटर नजर आ गया। इट मीन बेसिकली यूएस आईडी जो है मेरे पास वो उसकी परमिशन असाइन हो गई बिन बैश को। अब जस्ट मुझे बिन बैश को चलाना है। तो बिन बैश को चलाने के लिए बैश हाइफन पी, देन हिट इंटर। तो आप देखेंगे ये मैं रूट यूजर में आ गया। जब रूट में आ गया आईडी, तो मेरे पास जैसे यूजर आईडी है जो कि यहाँ पे है, लेकिन मैं जब आईडी चेक करता हूँ ये मुझे टेम्परेरी दिखा रहा है कि मैं टेम्परेरी गेस्ट यूजर में हूँ। लेकिन गेस्ट यूजर में रहते हुए मुझे ई आई डी रूट की 0 भी असाइन हो गई, यानी कि मैं गेस्ट यूजर में भी हूँ और मेरे पास परमिशन रूट यूजर की भी आ गई हैं। अब यहाँ पे मैं एल एस करके देखता हूँ, एल एस यूजर है तो एल एस स्लैश सी डी स्लैश रूट, देन एल एस स्लैश कैट रूट डॉट टेक्स, देन हिट इंटर। तो मुझे ये रूट फ्लैग भी मिल गया। तो मैंने ये कॉपी किया, कॉपी करके अपने पास यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है, पेस्ट। ओके, अब एक्सपर्ट हमने जो यूज किया स्लैश हमारा सिस्टम सीटीएल में मतलब कि आया है बिन स्लैश सिस्टम सीटीएल में स्लैश बिन स्लैश सिस्टम सीटीएल, देन इंटर। तो इस तरह से हमारा बेसिकली ये एक सीटीएफ क्लियर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीटीएफ में मुलाकात होती है। तो अल्लाह पाक आपका हामी नासिर।